नमस्कार मित्रों, तो उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश के दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। श्रीखंड के लिए अंबिका माता की छड़ी रवाना, 11 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। श्रीखंड महादेव के लिए आज अंबिका माता की छड़ी यात्रा निर्मंड जूना अखाड़ा के महंत अशोक गिरी फलाहारी के नेतृत्व में रवाना की गई। इसमें साधु और संतों के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए। पवित्र छड़ी गुरु पूर्णिमा के दिन महादेव के दर्शन करेगी। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने छड़ी यात्रा को रवाना किया। उन्होंने यात्रा के मंगलमय होने की कामना की और कहा कि इस यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालु सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। आधिकारिक तौर पर यह यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 24 तक चलेगी और प्रशासन की निगरानी में होगी। अलग अंदाज में मनेगा HPU शिमला का स्थापना दिवस, हफ्ते भर चलेंगी गतिविधियां। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इस बार 22 जुलाई को स्थापना दिवस को अलग अंदाज में मनाएगा। 18 से 23 जुलाई तक विश्वविद्यालय में कई तरह के शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इनमें सेमिनार, संगोष्ठियां, सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 22 जुलाई को विश्वविद्यालय सभागार में मुख्य कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे। वहीं स्थापना दिवस समारोह सप्ताह का समापन विश्वविद्यालय एलुमनाई समारोह से होगा। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुख्य अतिथि रहेंगे। खाई में गिरी बारातियों की कार, एक की मौत, 4 घायल। भारी बारिश के कारण तीसा चांजू मार्ग पर थली में पिछले कल रात 10:30 पर बारातियों की एक कार फिसलकर सड़क से गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। मृतक की पहचान राहुल कुमार पुत्र करम सिंह निवासी ग्राम पंचायत तीसा प्रथम के रूप में हुई है। वहीं घायलों में धीरज पुत्र योगराज, सुनील पुत्र देवी सिंह, रोहित कुमार पुत्र हिम्मत सिंह सभी निवासी तीसागढ़ और अभिनव ठाकुर पुत्र पवन कुमार निवासी कोटी शामिल हैं। दूसरी ओर तीसा अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राह पर चली आम आदमी पार्टी, नियुक्त किए 18 प्रवक्ता। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के 36 प्रवक्ताओं के मुकाबले हिमाचल आप ने 18 प्रवक्ताओं की फौज खड़ी की है। हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी दल भाजपा के 7 प्रवक्ता हैं। हिमाचल आप के सह प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक और प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने आज आम आदमी पार्टी के 18 प्रवक्ताओं के नामों की सूची जारी कर दी है। कुल्लू की गड़सा घाटी में फटा बादल, नाले में आई बाढ़ से खेत तबाह। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की गड़सा घाटी की पारली पंचायत में आज बादल फटने से भारी तबाही की सूचना है। बादल फटने के बाद नाले में आई बाढ़, जगह जगह नुकसान की सूचना है। पूरी गड़सा घाटी में अफरा तफरी मच गई है। वहीं आपको बता दें कि हुरला नाले में आई बाढ़ से खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय पारली पंचायत के प्रधान राज मल्होत्रा ने बादल फटने की पुष्टि की है। पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज, मां और बहन बोली ससुरालियों ने की है हत्या। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के छातर गांव में 22 वर्षीय विवाहिता द्वारा 2 वर्षीय बेटी के साथ फंदे से झूलने के बाद आज पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। विवाहिता की मां निर्मला देवी, बहन लता देवी और मामा केहर सिंह ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं कि डिम्पल ने अपनी बेटी के साथ आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। दूसरी ओर आरोप लगाया गया है कि पति उसका गला दबाकर हत्या करने का पहले भी कई बार प्रयास कर चुका है। यहाँ तक कि सास डिम्पल के साथ मारपीट करती ही थी, लेकिन वो अपनी बूढ़ी सास के साथ भी मारपीट करने से गुरेज नहीं करती थी।
उन्होंने डिम्पल की ननद और नंदोई पर भी मारपीट करने और ससुरालियों को भड़काने के आरोप लगाते हुए उनकी भी गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा आज सुंदरनगर अस्पताल के शव गृह में मृतक डिम्पल और उसकी 2 वर्षीय बेटी के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। डी फार्मेसी की 960 सीटों के लिए 28 जुलाई तक होगा ऑनलाइन आवेदन। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में डी फार्मेसी कोर्स में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डी फार्मेसी के लिए प्रदेश भर में सरकारी और निजी कॉलेजों में रखी गई करीब 960 सीटों को भरने के लिए अभ्यर्थियों का चयन जमा 2 कक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इन सीटों को भरने के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड 3 चरणों में काउंसलिंग प्रक्रिया को अमल में लाएगा। सीएम जयराम बोले 16,352 पोंग विस्थापितों में से राजस्थान में केवल 8,713 को मिली जमीन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पोंग बांध और अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से प्रदेश के लोगों ने विस्थापन का दर्द झेला है। पोंग बांध निर्माण के दृष्टिगत 16,352 विस्थापित हिमाचलियों के पुनरावास के लिए राजस्थान में 2,25,000 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। इनमें से केवल 8,713 विस्थापितों को भूमि और मुरब्बा उपलब्ध करवाया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज राजस्थान के जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संबोधित किया। केंद्र सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पोंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया। प्रदेश के कॉलेजों में 11 जुलाई को लौटेगी रौनक। 133 महाविद्यालयों में शुरू होंगे दाखिले। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में 10 जुलाई से दाखिले शुरू होंगे। एचपीयू से संबंध रखने वाले करीब 133 कॉलेजों में सोमवार से नए सत्र के लिए छात्र फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। हर एक कॉलेज में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स विषय के लिए सीटों का वितरण भी कर दिया गया है। पारंपरिक पगड़ियां पहन ढोल नगाड़ों की थाप पर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में आज न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की संकल्प रैली हुई। इसमें कर्मचारियों ने पारंपरिक पगड़ियां पहनकर ढोल नगाड़ों की थाप पर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। वहीं कर्मचारियों ने बच्चों के साथ हाथों में बैनर और छाते लेकर शहर में रैली निकाली। इस दौरान पुलिस का कड़ा पहरा रहा। दूसरी ओर रैली बिपाशा सदन में करीब 12 बजे शुरू हुई। करीब 1:30 बजे शेरी मंच पर पहुंची। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। शेरी मंच पर छाते लेकर कर्मचारी नेताओं का भाषण सुनते ही कर्मचारियों ने पेंशन बहाली को लेकर आवाज बुलंद की। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।